अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्पेन विजिट वीज़ा के हवाले से 2024 की लेटेस्ट अपडेट शेंजन कंट्री स्पेन के हवाले से मैं आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं ये 4 डॉक्यूमेंट्स, तो आप स्पेन के यानी कि शेंजन के वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। आप जो है वो ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं और इस वक़्त स्पेन का जो वीज़ा रेशो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इस वक़्त यूरोप के टूर से ही जो है वो लास्ट नवंबर में मैं यूरोप में मौजूद था, जिसमें मैंने तकरीबन 6 से 7 कंट्रीज़ को कवर किया था। जिसमें एक स्पेन भी था और स्पेन बहुत ही खूबसूरत है। स्पेन में जो है वो नौकरियां भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर जो लोग काम करना चाहते हैं, जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से स्पेन शिफ्ट होना चाह रहे हैं, यूरोप शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो स्पेन इज़ द राइट चॉइस। स्पेन की सैलरी भी अच्छी है। अगर आप स्पेन की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 1500 यूरो से लेकर 2000 यूरो इजीली आपको मिल जाता है। और अगर आप हाईली स्किल्ड हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई स्पेशलिटी है, जैसे अगर आप आईटी के स्पेशलिस्ट हैं या डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का काम आता है, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस तरह के काम अगर आप जानते हैं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है स्पेन में नौकरियां हासिल करना, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 3500 से 4000 यूरो आपको मंथली मिल जाती है। साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा। सबसे मेन इशू आता है अपॉइंटमेंट का। जिसको भी स्पेन का अपॉइंटमेंट चाहिए यूरोप जाने के लिए, वो मुझसे रब्ता कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर लें। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कहीं से भी आप हैं, आप मुझसे स्पेन के अपॉइंटमेंट के लिए रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको स्पेन का अपॉइंटमेंट मिल जाता है और स्पेन का वीज़ा लग जाता है, तो आप यूरोप में किसी भी कंट्री में बआसानी जा सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको पुर्तगाल जाना है आप जा सकते हैं, आपको फ्रांस जाना है, जर्मनी जाना है, पूरे यूरोप में कहीं पर भी आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो आपको तमाम तरह चीज़ें पता चल जाएंगी। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ नंबर 1 डॉक्यूमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट सबसे मेन रोल आपका जो है वो पार्ट होता है इस पूरे प्रोसीजर में। अगर आप बैंक स्टेटमेंट अच्छी प्रोवाइड कर देते हैं, जिसका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 12 से 15 लाख रुपए होना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं तो 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में होगा, तो आपको स्पेन का वीज़ा मिल जाएगा। रनिंग बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है वो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस आपने शो करना है। अच्छी स्टेटमेंट यानी कि रनिंग, जिसमें ये पता चल रहा हो कि लास्ट 6 मंथ तक आपने बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन किया हुआ है। सेकंड डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो टैक्स रिटर्न। आपकी जो भी इनकम है, आप सैलरी पर्सन है, आपको हर महीने सैलरी मिलती है, या आप जो है वो बिजनेस पर्सन है, आप टैक्स पे करें। एटलीस्ट 2 साल का टैक्स पे करें। टैक्स पे करने से आप वाइट कॉलर हो जाते हैं और जो भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा ऑफिसर ये समझ जाता है कि ये अपनी कंट्री के साथ जो है वो हॉनेस्ट है, यानी कि टैक्स पेयर है, वाइट कॉलर है, ये हमारे मुल्क में जाके स्टे नहीं करेगा, यानी कि ये लॉयल बंदा है। तो उस बेसिस पे आपको वीज़ा मिल जाता है। थर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको बेसिकली हम डॉक्यूमेंट नहीं कह सकते, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी एक होता है, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगाना होता है। अब काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में आप छोटी-छोटी मिस्टेक करते हैं, जिस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि आपको कोई झूठ नहीं लिखना, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसी बात आपको मेंशन नहीं करनी जो कि रियलिटी में हो ही ना, तो उस बेसिस पे भी आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सब चीज़ें होनेस्टी के साथ लिखनी है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जो एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन है वही आपने लिखनी है। कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिसमें आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का चांस हो। फोर्थ नंबर पे मैं बात करूंगा कवर लेटर की। फोर्थ नंबर पे मैं बात करूंगा कवर लेटर की। कवर लेटर आपको बनाना है जिसमें आपको कंप्लीट लिखना है कि आपकी ट्रैवल आइटनरी क्या है, यानी कि आप कितने दिन के लिए स्पेन जाना चाह रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आप विजिट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप बार्सिलोना जा रहे हैं तो बार्सिलोना में कहाँ जाएंगे, ट्रैवल प्लान आपको बताना है। इसके साथ आपको ये मेक श्योर करना है उसमें ट्रैवल कवर लेटर में बताना है कि आप रिटर्न पाकिस्तान आ जाएंगे टाइमली, जो भी आपकी रिटर्न टिकट होगी उस हिसाब। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। अगर ये 4 डॉक्यूमेंट आपने रेडी कर लिए तो आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट भी आपको देने होते हैं, जैसे कि एफआरसी है, एमआरसी है, आपका जो है वो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है। लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 4 हैं जो मैंने आपको बता दिए। अटैच आपने सारे डॉक्यूमेंट करने हैं, लेकिन 4 मेन डॉक्यूमेंट हैं जो कि प्रॉपरली अटैच होने चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो आपको स्पेन का वीज़ा मिल जाता है। हम बात कर लेते हैं वीज़ा रेशो के हवाले से। इस वक्त का 2024 जैसे स्टार्ट हो रहा है, वीज़ा रेशो
अच्छा है और इस वक्त ऑलरेडी दिसंबर का महीना चल रहा है। आज के दिन में 5 से 6 केसेस जो है वो अप्रूव हो गया है, यानी कि जिनका फ्रेश पासपोर्ट है उनको भी वीजा दे रहा है स्पेन, और जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है उनको भी वीजा मिल रहा है। यानी कि वीजा रेशियो इस वक्त अच्छा जा रहा है। 70-80% जो है वो चांसेस है कि आपको वीजा मिल जाएगा। इसके साथ मैं बात करूं अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो अपॉइंटमेंट जिसको भी चाहिए वो ऑनलाइन BLS की वेबसाइट पर जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, वहां पर आप जाएं, आपको इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। यानी कि वहां पर नया साल स्टार्ट हो रहा है तो पूरा अपॉइंटमेंट का कोटा भी जो है वो अवेलेबल होगा, तो आपको जो भी अपॉइंटमेंट चाहिए होगा वो आपको इजीली मिल जाएगा। इन केस अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, आपसे मुश्किलात हो रही हैं, आपको नहीं मिल पा रहा, आप इंस्टाग्राम में मुझसे रब्ता कर लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इंस्टाग्राम का, मुझसे आप रब्ता कर लेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट की डेट दिलवा दूंगा। करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।